नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के मंदिरों की इस सीरीज़ में मैं आज आपको ले चलता हूं धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव के बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर वो स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए 4000 सालों तक तपस्या की थी। आप लोगों ने अमूमन सुना होगा 3000 वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन माता पार्वती ने यहाँ 4000 सालों तक तपस्या की थी। 1000 सालों तक माता पार्वती ने बिल्व के पत्ते खाकर और यहीं पीछे गौरी कुंड है, उस कुंड का जल पीकर तपस्या की थी। यानी कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए बिल्व यानी बेल के पत्ते खाती थीं और प्यास बुझाने के लिए गौरी कुंड का जल पीती थी। लेकिन 1000 सालों तक जब उन्होंने बिल्व यानी बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए 1000 साल बाद फिर उन्होंने जल और बिल्व के पत्ते खाना यानी भूखे पेट रहकर तपस्या प्रारंभ की और 3000 सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को यहाँ दर्शन दिए और वर प्राप्ति का वरदान दिया। जिस स्थान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी वो बेल के पेड़ के नीचे था। आज उसी बेल के पेड़ के स्थान पर नीम का पेड़ है। अगर आप मंदिर में थोड़ी आगे की तरफ जाएंगे तो आप पीछे जब जंगल के अंदर एंटर करेंगे तो आप यहाँ अलौकिकता का अनुभव करेंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपको एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो शांति आपने आज से पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। और यह शांति आपको यहाँ मौजूद दिव्य शक्तियों का एहसास कराएगी, अनुभूति कराएगी। आप पीछे जब गौरी कुंड की तरफ आएंगे तो यहाँ माता का गौरी कुंड है और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि गौरी कुंड में स्नान करना गंगा में स्नान करने के बराबर होता है। जो व्यक्ति गौरी कुंड के जल में स्नान कर लेता है उसे गंगा में स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह है प्राचीन गौरी कुंड। ये कुंड जब माता सती राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में भस्म हो गई थी, उसके बाद माता का जन्म हुआ था राजा हिमांचल के यहाँ। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सती का कुंड है। सती पार्वती सबको एक समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो किसी को यही नहीं पता सती माता पार्वती कौन है, सती कौन है, सब वो पूरी स्टोरी मिक्स कर देते हैं। तो माता जब सती दक्ष के कुंड में भस्म हो गई थी, उसके बाद जब महादेव समाधि पे चले गए थे और सब प्रकृति पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी, तब उसके बाद माता ने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया पार्वती के रूप में। सती से फिर वो पार्वती बनी, पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वो विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता हुई कि वो कहने लगे विष्णु भगवान के साथ विवाह करें। तो नारद ऋषि आए, बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे पति 3 लोकों के स्वामी होंगे, महादेव होंगे। तब नारद ऋषि उन्हें यहाँ, ये बिल्व पर्वत कहलाता था उस समय में, यहाँ बेल ही बेल के जंगल थे, ये घनघोर जंगल था। तो नारद ऋषि उन्हें यहाँ लेके आए, तब माता यहाँ आई बिल्व पर्वत पे। तो माता पार्वती यहाँ आई, तब यहाँ जल की व्यवस्था नहीं थी, उस समय में जल की व्यवस्था नहीं रही होगी। तो माता ने ये कुंड अपने हाथ के कंगन से बनाया था। ऐसी मान्यता है कि हाथ के कंगन से बनाया था, अंदर से वो गोल है कंगन की तरह कुंड। तो माता ने कुंड जब कंगन से बनाया तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि आप जाइए और माता की पूजा के लिए वहाँ गंगा जी को प्रकट कीजिए, ताकि वो अपनी पूजा उपासना कर सकें। तब ब्रह्मा जी आए, उनका विमान यहाँ उतरा, तो ब्रह्मा जी अपनी चरण पादुका उतार के यहाँ आए, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मपुरी हो गया है। तो ब्रह्मा जी जब आए तो आज भी इस जंगल में ब्रह्मा जी की खड़ाऊँ चरण पादुकाएँ आज भी इस जंगल में हैं। तो जब ब्रह्मा जी आए, उनने यहाँ गंगा जी को प्रकट किया, उसके बाद माता अपनी तपस्या करती रहीं, यही जल इसी में स्नान करती थीं और यही जल ग्रहण करती थीं, यही महादेव पे चढ़ाती थीं, इसी का जल जब करते करते, और बेलपत्र ग्रहण करती थी, भोजन के रूप में बेलपत्र ग्रहण करती थी। तब ग्रहण करते 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 1000 वर्ष बीत गए, महादेव तब भी प्रसन्न नहीं हुए। तब माता ने फिर समाधि अवस्था में चली गई। वो उनने फिर जल भी त्यागा, बेलपत्र भी त्यागे, सब त्याग के एक समाधि अवस्था में बैठ गई। 3000 वर्ष जब समाधि में बैठी रहीं तो उनके घनघोर तप से महादेव प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। महादेव।
तो बोले कि तुम किसके लिए तप कर रही हो? वो तो शमशान का वासी है, जंगलों पहाड़ों पे रहने वाला है, अपने लिए योग्य वर देखो। तुम तो महलों की रानी हो, कोई देवता मिल जाएगा तुम्हें, कोई भी देवता तुम्हारी योग्य देखो। तो बोले नहीं नहीं, हम उन्हें पति रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुके हैं, आप उनकी निंदा मत कीजिए, अन्यथा हम आपको श्राप दे देंगे, हम ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ रहे हैं। तो इतना कह के और माता ने कहा तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी। इतना कह के माता यहाँ चली आई। पीछे उनकी गुफा है, माता की विश्राम की जगह हुआ करती थी वो गुफा, माता उस समय वहाँ विश्राम करती थी। तो माता यहाँ आई तो पीछे पीछे महादेव भी आ गए, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, आके और कुंड में गिर गए। तो वो चिल्लाने लगे कि देवी देवी हमारी रक्षा करो रक्षा करो। तब माता ने कहा चलो ब्राह्मण है, इसको बचा लेते हैं। तो माता ने जैसे ही हाथ बढ़ाया वो अपने वास्तविक रूप में बाहर आए, महादेव के रूप में बाहर आए। तो माता प्रसन्न हुई, फिर उनने उनकी इच्छा पूछी कि तुम्हारी क्या मनोकामना है। तो उनने कहा आपको पति रूप में पाना है। तो तथास्तु कह के उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। फिर शिवरात्रि में उनका विवाह हुआ। तो यहाँ उन्हें वरदान दिया। तो इस कुंड की मान्यता यह है कि यहाँ माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई है, माता को यहाँ मनवांछित वर मिला है, इसलिए यहाँ मनोकामना पूर्ति का विधान है। तो ऐसी मान्यता है, यहाँ मनोकामना पूरी होती है। यहाँ स्नान से मनोकामना पूरी होती है। 5 रविवार को यहाँ स्नान किया जाता है। किसी के बच्चे नहीं हैं या किसी को कोई रोग है या जो भी जिसकी समस्या है, किसी के विवाह नहीं हो रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, जिसके विवाह नहीं हो रहा है, तो 5 रविवार आके यहाँ स्नान करे, माता की पूजा करे, उपासना करे। और फल चढ़ाए जाते हैं यहाँ। लोग फल भूल जाते हैं बार बार। यहाँ का नियम है कि यहाँ फल चढ़ाए जाते हैं, 12 फल लाने होते हैं। यहाँ गौरी कुंड का जल पीने और कुंड के जल में स्नान करने की भी व्यवस्था है। यहाँ जो आप ये नदी देख रहे हैं, इसे शिव धारा कहा जाता है। शिव धारा के किनारे किनारे जब आप मंदिर से ऊपर की तरफ को आएंगे तो यहाँ पर माता पार्वती की गुफा भी है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में जहाँ बिल्व का पेड़ था, उस बिल्व के पेड़ के नीचे बैठकर माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या किया करती थी। ये कुंड जो उन्होंने स्वयं बनाया था, इस कुंड के जल का वे पान करती थी और यहीं वे स्नान भी करती थी। और जो ये गुफा है, इस गुफा में माता पार्वती आराम किया करती थी। शिव धारा जो यहाँ से बहती है, शिव धारा में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यहाँ स्नान करना भी गंगा में स्नान करने के समान ही माना जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ नियम बदले, कानून बदले, मान्यताएं बदली, परंपराएं बदली और इस गुफा को एक मंदिर का रूप दे दिया गया। लेकिन आज भी यहाँ पर उस दिव्यता का एहसास होता है। इस स्थान का नाम बिल्वकेश्वर महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बिल्व का पेड़ यानी बेल के पेड़ में से ही भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे। और बिल्व के पेड़ में से दर्शन देने की वजह से ही इस स्थान का नाम बिल्वकेश्वर है। और यहाँ पर बिल्व के पत्ते चढ़ाने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। लेकिन मनोवांछित फल की प्राप्ति केवल तभी होती है जब आप निस्वार्थ भाव से आएं और पवित्र तन और मन के साथ यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव के इस अलौकिक धाम और हरिद्वार की अलौकिकता के दर्शन के लिए। मैं इसी तरह से आपको सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ी परंपराओं, पौराणिक स्थलों, मंदिरों और साधु संतों के बारे में बताता रहूंगा। लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।